हम डिस्कस करेंगे कि कैपजेमिनी में सीक्वल के 6 क्वेश्चंस जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उसके बारे में हम कैपजेमिनी के के 6 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या 6 क्वेश्चन है सीक्वल के? बार बार इंटरव्यूज में देखा गया है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैपजेमिनी में। ठीक है, तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इससे पहले एक 6 क्वेश्चन को थोड़ा तैयार कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनर ज्वाइन। सीक्वल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन, इन चारों ज्वाइंस में क्या फर्क होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ डू यू फाइंड डुप्लीकेट्स इन अ टेबल? किसी टेबल में डुप्लीकेट रो को कैसे फाइंड करोगे? तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। एंड फोर्थ वन इज हाउ वुड यू राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू गेट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन अ टेबल यूजिंग सब क्वेरी। ठीक है, सब क्वेरी से करना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। व्हाट इज द विंडो फंक्शन, कैन यू गिव एग्जाम्पल, राइट? तो इसके बारे में। और हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं गाइज। तो मैं यहाँ से कोई भी एक टेस्ट डीबीडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखी हुई है, इसमें एम्प्लॉयज नाम की टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी रहेगा। इंटीजर प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी को बना रहे हैं, वर्कर 50 दे रहे हैं हम इसको, और इसको हम एक्सिक्यूट करा लेते हैं। ज- यानी कि ऑलरेडी इन डेटाबेस, यानी कि ऑलरेडी ये टेबल इस डेटाबेस में है, तो हम ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज। अगर इस डेटाबेस में कोई टेबल है तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे। हमने कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स वी हैव ड्रॉप्ड द टेबल एंड नाउ वी विल क्रिएट अ टेबल। एम्प्लॉयज नाम की एक टेबल क्रिएट कर ली। कमांड एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड द टेबल। एंड फॉर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट्स, वी विल क्रिएट अ डिपार्टमेंट टेबल। इसमें डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम रहेगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये भी टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। एंड इसमें इंसर्ट में एम्प्लॉय टेबल में ये रिकॉर्ड्स को हम इंसर्ट करा लेंगे। इसको आप देख के नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यानी 4 रोड अफेक्टेड, दैट मीन एम्प्लॉय टेबल में ये वाले रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज। ठीक है, इसमें हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमने डिटेल्स अभी इसको प्रोवाइड करा था, यहाँ पे इंसर्ट किया था, वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। दैट मीन्स द क्वेरी सक्सेसफुली गेट एग्जीक्यूटेड है ना। पोस्ट दैट आई विल इंसर्ट दीज रिकॉर्ड इन डिपार्टमेंट्स। सो आई हैव इंसर्टेड दीज रिकॉर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। एंड इनर ज्वाइन में क्या होता है कि इनर ज्वाइन करता क्या, रिटर्न करता ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड मैच करते हैं टेबल्स में उनको निकालता है। तो सिलेक्ट ई, देखो इम्प्लॉइज का ई मतलब ए एलियास दिया गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया। ई ना लिख के यहाँ पे एम्प्लॉइज भी लिख सकते हो। तो इसलिए डिपार्टमेंट्स का डी एलियास दिया गया है। एलियास दैट मीन्स रेफरेंस दिया गया है कि जो हम बाद में यूज करेंगे पूरी टेबल में, जहाँ पे ई यूज करना होगा। तो इनर ज्वाइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं गाइस कि नेम, डिपार्टमेंट नेम निकालना है। फ्रॉम एम्प्लॉइज से इनर ज्वाइन लगाना डिपार्टमेंट्स पे ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये दोनों डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस एंड नाउ वी विल एग्जीक्यूट एंड सी। मैचिंग रिकॉर्ड्स ये हमारे आ गए, यानी कि एच आर एंड आई टी मैच कर रहा है। नाउ वी विल सी हियर एच आर एंड आई टी, दैट मीन्स एक से एक एंड एक से दो मैच कर रहा है। दैट्स वाई जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं हमको यहाँ पे दिख गए। हमको नेम और डिपार्टमेंट चाहिए था, हम निकाल चुके हैं डिपार्टमेंट हम। इतना क्लियर है गाइस? आई होप इतना क्लियर होगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। लेफ्ट ज्वाइन लगाने के लिए क्या कहता है, रिटर्न करता है सारे एम्प्लॉय को इवन दे हैव नो डिपार्टमेंट। ये सारे एम्प्लॉय को रिटर्न कर देगा, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है फिर भी। लेफ्ट टेबल लगाने का मतलब है। ठीक है, अब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे, ये सारी वैल्यूज को फेंक देगा हमको। ठीक है, अब राइट ज्वाइन जब लगाएंगे, राइट ज्वाइन में क्या है, रिटर्न कर लेगा ऑल डिपार्टमेंट इफ इफ दे हैव नो एम्प्लॉयज। ठीक है, तो
बिल्कुल सेम तरीके से क्वेरी लिखना है और यहाँ पे राइट ज्वाइन लिख देना है। देन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने पर हमारा आउटपुट आ चुका है। फुल आउटर ज्वाइन में क्या करते हैं गाइस कि फुल आउटर ज्वाइन में रिटर्न करते हैं ऑल एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स नल वेयर नो मैच। जहां मैच नहीं होगा वहां पे नल शो कराएगा फुल आउटर ज्वाइन पे। तो इसको हम देखो, सिलेक्ट ई डॉट नेम का मतलब है एम्प्लॉय का ई, एम्प्लॉय टेबल से नेम उठाना है। डी डॉट डिपार्टमेंट नेम का मतलब है यानी कि डिपार्टमेंट्स टेबल से डिपार्टमेंट नेम उठाना है। दैट्स व्हाई दिस इज रिटन लाइक दिस। सो विल एग्जीक्यूट दिस। वी हैव रिसीव्ड दिस सक्सेसफुल आउटपुट, है ना। तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर कर चुके हैं गाइस। इसी तरह से आपको इंटरव्यूज में करना है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि हाउ डू यू फाइंड डुप्लीकेट्स इन अ टेबल। डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट नाम की प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी के साथ हम इस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी टेबल क्रिएट हो चुका है क्योंकि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एंड बिकॉज गाइस मैंने इसको यहाँ पे नोट इसलिए कर लिया है, वीडियो छोटा रहेगा और आपको समझ में भी आना चाहिए ना। इंसर्ट कराएंगे रिकॉर्ड्स। ये देखो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, इन्हीं को फाइंड करना है। अगली नेक्स्ट क्वेरी से हम इसको फाइंड करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया रिकॉर्ड्स को, अब रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट हो गए हैं तो सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट देख लेते हैं कि रिकॉर्ड हमारे आए हैं। सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल प्रोडक्ट्स। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारी डिटेल्स आ चुकी हैं। एंड पोस्ट दैट इस क्वेरी को हम रन करेंगे। सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, काउंट सारे का काउंट निकालना है। फ्रॉम प्रोडक्ट नेम का काउंट निकालना है। फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय करना है प्रोडक्ट नेम को हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 काउंट होगा। एग्जीक्यूट। ये देखो आ चुका है लैपटॉप एंड माउस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डिलीट ट्रंकेट एंड ड्रॉप। आई होप इतना क्लियर होगा गाइस, है ना। अभी हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे हम। तो एक टेस्ट टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद हमने वैल्यूज को इंसर्ट कराएंगे इस टेबल में। जैसे ही हमने वैल्यूज को इंसर्ट कराया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट जैसे ही हमने करा है तो यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है। अब डिलीट करना है। डिलीट करना है यानी कि वन, वेयर आईडी इज 1। तो जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे देन क्या होगा, आईडी 1 डिलीट हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं। अभी देख सकते हैं गाइस हमने डिलीट हो गया है। ट्रंकेट में क्या होता है गाइस ये भी देख लीजिए। ट्रंकेट को एग्जीक्यूट करेंगे देन ट्रंकेट में क्या होगा, कॉलम्स रहेंगे, डेटा नहीं रहेगा। कॉलम्स हैं मतलब उनके नेम है कॉलम्स के और डेटा नहीं है। ड्रॉप कर देंगे तो वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप जब दोबारा इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये टेबल ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। आई होप एक क्लियर होगा, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे टेस्ट डीबी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम एम्प्लॉयज नाम की इसमें टेबल हमको बनानी थी, राइट। सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉय की टेबल हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करा चुके हैं, राइट। तो फॉर दैट वी विल सिलेक्ट दिस डेटाबेस। नाउ एक टेबल हम क्रिएट करते हैं। इसमें ऑलरेडी एम्प्लॉय की टेबल है, राइट। तो हम क्या कुछ नहीं करेंगे गाइस, टेस्ट डीबी में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज नाम की टेबल को हम ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद हम एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी के साथ ये टेबल हम एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं गाइस। टेबल क्रिएट करने के बाद रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है। पोस्ट दैट व्हाट आई विल डू यूजिंग सब क्वेरीज के सब क्वेरी से हम पहले निकालेंगे
सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। तो हम इसको एक्सक्यूट करते हैं। दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। ओके, एंड अब हम अगर इससे निकालते हैं, देन वी कैन सी दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 70,000 75,000 आ रहा है, फिर 80,000 ही क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग 0 1 2 से स्टार्ट होती है, दैट्स वाई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें भी हम टेस्ट डीबी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम एक ऑर्डर्स नाम की एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं गाइस। ये टेबल ऑर्डर्स नाम की टेबल ऑलरेडी इसमें है, दैट्स वाई वी विल ड्रॉप टेबल orders. We will drop this table. Now we will execute this. ठीक है, देखो, नॉर्मल फॉर्म कई प्रकार से हेल्प करती है। जो नॉर्मल फॉर्म में क्या हो रहा है गाइस, कि हम इसके लिए अ, एक एटॉमिक वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसे बोलते हैं। ये हमने क्रिएट कर दिया। रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, कुछ डिपेंडेंसी रिमूव करनी है तो कस्टमर आईडी एंड कस्टमर, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर्स नाम की टेबल ऑलरेडी उसके अंदर है, दैट्स वाई इट इज नॉट ड्रॉप टेबल कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स नाम की टेबल देन हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, अब ये टेबल को क्रिएट कर लेंगे हम गाइस। फिर हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है। रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, देन लोकेशन नाम की थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन हम इसका थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। बिकॉज ये हेल्प करता है चीजों को सिस्टमेटिक करने के लिए, कुछ टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, छोटी छोटी टेबल्स, ताकि मल्टीपल चीजें हैं जो हैं वो स्मॉल पॉट्स में डिवाइड हो जाए। दैट्स वाई नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करते हैं। इंटरनेट पे आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा गाइस, दैट वुड बी मोर। ऑल्सो आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, 6 विंडो फंक्शन की बात कर रहे थे, तो ये इस पे एम्प्लॉयज टेबल ऑलरेडी है, तो हम ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज नाम की एक टेबल को हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। टेबल ड्रॉप कर दी हमने। ठीक है, उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी रहेगा। इसको हम क्रिएट कर देते हैं। पोस्ट दैट हम इस पर रिकॉर्ड इंसर्ट करा लेते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के बाद हम वैल्यूज को देख लेते हैं। ये टेबल भी देख सकते हो, मास्टर डीबी में क्रिएट हो गई है इसी वजह से, है ना? सिलेक्ट नेम सैलरी, रैंक निकालनी है इसमें, है ना? विंडो फंक्शन यूज करना है तो उसको विंडो फंक्शन में रैंक निकाल दो इसकी। रैंक ओवर ऑर्डर बाय, सैलरी को ऑर्डर बाय कर दिया है इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में एज रैंक, है ना? यहाँ पे रैंकिंग दे सकते हो। यहाँ पे डिसेंडिंग है, इसको असेंडिंग भी कर सकते हो, ASC भी कर सकते हो। ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो गया, है ना? तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा गाइज। तो गाइज ये कैपजीमिनी के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए अभी। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज टेक अ नोट ऑन दीज क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चन वुड हेल्प यू इन क्रैकिंग द इंटरव्यू, है ना? तो गाइज वीडियो में बने रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।